अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आप सबको अपने इस चैनल माशाअल्लाह मिरज ब्यूरो में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज एक नए रिश्ते के साथ आप लोगों से मुखातिब हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिश्ता पसंद आएगा। रिश्ते की तमाम तर डिटेल देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। अगर और वीडियो आपने नहीं देखना है तो कोई इशू नहीं, लेकिन रिश्ते का जो डेटा है वो ज़रूर देख लिया करें, ताकि आपसे इनका डेटा शेयर किया जा सकते हैं और आप में से वही शख्स राब्ता कर सके जो इनकी डिमांड के मुताबिक का हो। दोस्तों, ये रिश्ता आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे लिए शादियों में मुश्किलात हैं, हम रिश्ता करना चाहते हैं और बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं। दोस्तों मेरे, अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मुझ पर उस शख्स की मदद करना लाजिम है, मुझ पर उस शख्स की मदद करना लाजिम है जो शख्स अपने आप को हराम कुर्दा चीज़ों से पाक दामनी की तलब करते हुए निकाह की कोशिश और तलब करता है। मेरे दोस्तों, जब अल्लाह हमारा ज़िम्मेवारी लेता है और अल्लाह ताला कहते हैं कि मुझ पर लाजिम है, एक बंदा कहता है ना, तो उसके बंदा कहते हैं कि मैं आपका ज़िम्मेवार हूँ कि ये काम ऐसा करूँगा। लेकिन एक बंदा है जो अल्लाह ने बनाया है, वो एक कमज़ोर है। लेकिन जब हमारा रब जिसने हमें बनाया है और हम भी इंसान है, वो अल्लाह ताला के कब्ज़े में उसकी रूह है। तो जब अल्लाह ताला कहते हैं कि मुझ पर लाजिम है, तो अल्लाह ने ज़िम्मेवारी लिए है, तो फिर हम क्यों परेशान होते हैं? फिर हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं और जो कोशिश करते हैं। देखिए ना, कोई भी काम वैसा नहीं होता कि बगैर कोशिश से ही हम कोई काम करें वो हो जाएगा। हर काम के लिए कोशिश, उसकी तलब और इसके लिए मेहनत करना ज़रूरी होता है। अब रिश्ता नहीं मिलता तो वो हमारे लिए बेहतर नहीं होगा। हम चाहते हैं कि ये रिश्ता हमारा यहाँ पर हो जाए। वालिदैन कहते हैं कि हमारे बेटे का यहाँ पर रिश्ता, ये लोग अच्छे हैं और बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन उस रिश्ते में अल्लाह ताला को मालूम होगा कि ये हमारे लिए बेहतर है या नहीं। तो अगर वो नहीं होगा तो यकीनन उसमें हमारे लिए कोई खैर नहीं होगा, और जो हमारे लिए जिसमें खैर होगा वो ज़रूर होगा, क्योंकि अल्लाह ताला शादी के बारे में अल्लाह ताला कहते हैं कि मुझ पर लाजिम है, लेकिन अल्लाह ताला देखते हैं कि इसके लिए इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। तो आप में से जो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अपने मर्जी का सोचते होंगे कि ये रिश्ता अच्छा है, ये नहीं होगा, वो परेशान भी होंगे और कुछ अरसे के बाद वो सोच रहे होंगे कि यार अल्हम्दुलिल्लाह कि ये रिश्ता मैंने किया नहीं। जो रिश्ता आपके लिए आप कोशिश करते हैं और आप मेहनत करते हैं उसके लिए, लेकिन फिर भी नहीं होता, तो उसमें आपके लिए खैर नहीं होगा, इसलिए वो नहीं होता। कि सबसे बाबरकत वाला निकाह वो है जिसमें अखराजात कम हो, जो आसानी से हो जाए। लड़की वाले के ऊपर लड़के वाले बोझ ना हो कि वो कहता है, लड़के वाला कहते हैं कि हमें जहेज़ दो और ये चीज़ें आपने करना है, लड़की वालों को मुश्किलात में डालते हैं। इसी तरह लड़की वाला अगर कहते हैं कि नहीं आपने ये चीज़ बनानी है, ये चीज़ बनानी है, लड़के वालों को ऊपर इतने मुश्किलात डालते हैं कि घर बनाना है, इस तरह बनाने हैं, एक तो डिमांड्स रखते हैं। आप कोई भी काम शुरू करते हैं कि इसमें मेरे लिए फ़ायदा होगा, तो आप कितने अच्छे तरीके से करते हो, क्योंकि इसमें मेरे लिए फ़ायदा नुकसान है। लेकिन जब आप पूरी ज़िंदगी के लिए एक साथी अपनाते हो, जो आपके साथ हर दुख सुख में आपके साथ होगा, और आप चाहते हो कि इससे एक ख़ानदान बनेगा। जब आप शादी करते हैं तो इससे ख़ानदान बनता है, आपके बच्चे पैदा होते हैं, उस बच्चों के फिर आप परवरिश करते हैं। यहाँ से एक इब्तिदा है। जब आप शादी अच्छे तरीके से करते हैं, उसकी इब्तिदा के मराहिल में आप अच्छे काम से शुरुआत उसकी करते हैं, तो यकीनन ये आगे बहुत खुशी होगी आपके लिए। कभी भी आप टेंशन में नहीं जाओगे कि भाई मैंने क्या किया, मैंने इतने खर्चे किया, फिर वो कहाँ से आप लाते। लोगों को ना देखा करो यार, लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं वो कहने दो, लेकिन आपने राज़ी किसको करना है? अपने रब को। उस रब को जिसने आपको बनाया है, फिर उसने आपको तरीका समझाया है कि आपने इस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है, इस तरीके से आपने शादी करनी है, इस तरीके से आपने माँ बाप के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। हर एक तरीका उसने हमें समझाया, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया, और इसलिए भेजा गया कि आप अपने उम्मत को और मेरे बंदों को समझाए कि आपने ज़िंदगी इस तरह गुजारनी है। लेकिन ना, कोई बच्चा जब पैदा होता है तो उसको वालिदैन समझा रहे होते हैं कि आपने बातें इस तरह करने हैं, आपने यहाँ तक, लेकिन ना वो गिरता है। बच्चे, माँ बाप जो होते हैं ना, वो बहुत परेशान होते हैं। वो जब बाहर जाते हैं वो कहते हैं कि ऐसा ना हो कि वो गिर जाए, बहुत नहीं छोड़ता किसी जगह। इसी तरह हमारा रब हमें चाहते हैं कि हम गलत तरीके से न जाए, जिसमें हमारे लिए फ़ायदा होता है उसी रास्ते से वो चाहते हैं कि ये लोग जाए। तो भाई चलिए चलते हैं रिश्ते की जानिब। आज का रिश्ता जो है ये एक कवारी लड़की की है, और इसका नाम है ज़ैनब और वालिद साहब का नाम है मुबारक, और इसकी एजुकेशन है BS
और साथ में इन्होंने किया हुआ है ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स कोर्स और इसकी उम्र है 20 साल। ये 2 भाई है और 1 बहन है। 2 भाइयों में से किसी का भी शादी नहीं हुआ क्योंकि इससे छोटे हैं और ये लड़की जो है इसकी उम्र है 20 साल और ये एक ही बहन है और इनकी बिरादरी है राजपूत कोकर, राजपूत बिरादरी है, मसलक इनकी अहले सुन्नत वल जमात है। अच्छा ये पर्दे वाले लोग हैं, घरेलू लड़की है, कोई जॉब वगैरह कोई ऐसा नहीं लोग है, मतलब पर्दा भी करती और घर इनका अपना है 4 महल्ले में और इनकी डिमांड है कि शरीफ लोग हो, अच्छे लोग हो और हमारी बिरादरी का ना हो तो कोई इशू नहीं है। घर अपना हो या ना हो कोई इशू इतना नहीं है, लेकिन इतना हो कि भई वो लड़का कोई काम वगैरह करता हो, ये ऐसा ना हो कि बिल्कुल वो कुछ कमाता ही ना हो और फिर टेंशन हो। तो वालिदैन अपने बच्चों के लिए हर कोई अच्छा सोचते हैं। तो एड्रेस इनका शहर इनका लाहौर है और हाइट इस लड़की की है 5'3" और लाहौर में ये कसूरपुरा में रहती है। इनकी फैमिली जो है वो कसूरपुरा में है। आप में से जो शख्स इस रिश्ते के हवाले से राब्ता करना चाहें, तो वो कर सकते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।